नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपकी अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार ने जो बजट घोषणाएं की थी 23 फरवरी को जो बजट आया था उसी के रिगार्डिंग ये अपडेट है। और इस अपडेट में बहुत ख़ास चीज़ें हैं जो आम जन की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, जिनका बदलाव आप लोगों को आज से देखने को मिलेगा। क्या वो चीज़ें हैं? वो यहाँ पर बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो आपका बेनिफिट्स आपको और आपके परिवार को या आपको व्यक्तिगत रूप से मिलने वाला है। सबसे पहला जो है दोस्तों, बिजली बिल। अगर आप महीने में 100 यूनिट बिजली खपत करते हैं या 100 यूनिट आपका बिजली का बिल आता है तो उसमें से आपको 50 यूनिट का ही पैसा देना होगा। और अगर आपका 50 से कम आ रहा है तो आपको कोई शुल्क यहाँ पर नहीं देना होगा बिजली बिलों में। ये बड़ा अपडेट है। दूसरी बात इसमें ये बताई गई है कि अगर आप 150 यूनिट बिजली खर्च करते मान लें महीने में, क्योंकि गर्मियों के दिनों में काफ़ी सारी चीज़ें चलने लगती हैं, कूलर, पंखे, फ्रिज वगैरह, एसी वगैरह, तो वो जो विद्युत का जो चार्ज है, वो जो भार है वो बढ़ जाता है। तो 150 यूनिट अगर आप खर्च करते हैं तो 3 रुपये प्रति यूनिट। अब इसको ऐसे समझना, मान लीजिए 1 यूनिट 8 रुपये की पड़ रही है बिजली की रेट, 1 यूनिट 8 रुपये का है तो 3 रुपये सरकार भुगतेगी, यानी कि आपको 5 रुपये पे करने हैं। और अगर आपकी यूनिट 150 से 300 के बीच आती हैं तो 2 रुपये सरकार भुगतेगी, अपनी तरफ से अनुदान देगी। ये है, इससे 1.18 करोड़ जो परिवार है उनको लाभ मिलेगा। दूसरा जो आज से लागू होगा वो ये है कि चिरंजीवी बीमा जो योजना है, जो पहले 5 लाख का बीमा होता था, अब इसे बढ़ा करके 10 लाख कर दिया गया। इससे 1.34 करोड़ जो परिवार है वो यहाँ पे लाभान्वित होने वाले हैं। तीसरा जो है दोस्तों, राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में OPD IPD निःशुल्क होगा। 1 महीने इस योजना का ट्रायल चलेगा। इस दौरान आने वाली परेशानियों को दूर कर 1 मई से इस योजना को पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। यानी कि जो हम हॉस्पिटल में जाते थे, सरकारी हॉस्पिटल में, कहीं पे 5 रुपये पर्ची शुल्क था दिखाने के लिए डॉक्टर्स को, कहीं 10 रुपये था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर फ्री कर दी हैं। ठीक है। और MRI, CT स्कैन और अन्य जो जाँचें हैं जो जिनमें पैसा ज़्यादा लगता था, वो जाँचें भी आज से फ्री हो गई हैं। अगला ये है दोस्तों, अगर आप रोजगार मनरेगा में, यानी कि नरेगा योजना में अगर आप लोग काम पर जाते थे तो पहले 100 दिन का मिलता था, अब उसे बढ़ा करके, यानी कि आज से अगर आपको काम मिलेगा मनरेगा में तो वो 125 दिनों के लिए होगा। ठीक है, यानी कि 25 दिन एक्स्ट्रा कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो दुग्ध संबल योजना है, अनुदान जो है 5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ा करके 2 रुपये से बढ़ा करके 5 रुपये प्रति लीटर यहाँ पर कर दिया गया। इससे 5 लाख जो दुग्ध उत्पादक है या किसान लोग हैं जो दूध बेचते हैं उनको यहाँ पर लाभ मिलेगा। आज से नई पेंशन योजना, ओल्ड पेंशन योजना लागू होगी। OPS NPS का झंझट ख़त्म। इसके अलावा दोस्तों, जो कटौती हो रही थी आपकी 10% NPS का, वो भी बंद हो जाएगी, यानी कि आपकी तनख्वाह बढ़ी हुई मिलेगी अगले महीने में जो आएगी जो। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आज से मानदेय कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सहयोगिनी, साथिनी, ग्राम पंचायत सहायकों के मानदेय में 20% की वृद्धि होगी। और इससे 1,85,000 जो संविदा कर्मी हैं ये लोग, इनको लाभ मिलेगा, यानी कि लाभान्वित होंगे। इसके अलावा आज से ही इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना पूरे राज्य में लागू होगी। इस योजना से दूसरी संतान पर 6,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इससे 3.5 लाख गर्भवती महिलाएँ हैं जो प्रतिवर्ष लाभान्वित भी होंगी। तो ये है, इससे 6,000 रुपये जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको 6,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, दूसरी संतान पर। तीसरा है दोस्तों, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, यानी कि फ्री कोचिंग योजना है। पहले इसमें 10,000 छात्र लिए जा रहे थे, अब इसको 15,000 कर दिया, यानी कि 5,000 और बच्चे हैं जो पढ़ पाएंगे, फ्री में कोचिंग ले पाएंगे सरकार की तरफ से। आज से दोस्तों जो है, दिव्यांगों के लिए NGO द्वारा संचालित विशेष विद्यालयों के वेतन भत्तों में दी जाने वाली अनुदान राशि को 90 से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। ये भी अच्छा अपडेट है। और पालनहार योजना की जो राशि है अनाथ बालकों को मिलने वाली, 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है। इससे 14,000 बच्चों को लाभ मिलेगा। यानी कि जो पालनहार योजना में अनाथ बालकों को दी जाती है वो राशि तो 1,500 से बढ़ा करके अब 2,500 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए भी अधिस्वीकृत पत्रकारों की भांति प्रारंभ से ही कोविड सहायता का लाभ दिया जाएगा। अब ये पहले तो गैर स्वीकृत अधिकृत समझ लीजिए, यानी कि जिन्होंने, अधिस्वीकृत का मतलब है जिन्होंने डिप्लोमा या डिग्री करके पत्रकारिता कर रहे हैं वो अधिस्वीकृत हैं, यानी जो रजिस्टर्ड हैं पत्रकार संघ में
उनके अलावा जो गैर अधिस्वीकृत पत्रकार हैं, यूट्यूब फेसबुक के अगर आप पत्रकार हैं, इस तरीके से काम करते तो उनको भी इसमें कोविड सहायता का जो लाभ है वो मिलेगा। और जो लोक कलाकार हैं, जो हमारी संस्कृति को, सभ्यता को दिखाते हैं लोक कला के माध्यम से, उनके जो मानदेय में 25% की वृद्धि की जाएगी। ये सारी की सारी योजनाएं आज से चालू हैं, आज से इनका बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं जहां तक समझता हूं ये बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं आम जन के हिसाब से, हमारी आम जिंदगी से जुड़े हुए ये अपडेट हैं और ये सारे के सारे बिल्कुल सही हैं। मनरेगा में 125 दिन का रोज़गार मिलेगा, अस्पतालों में ओपीडी आईपीडी जांचें फ्री हो जाएंगी, चिरंजीवी बीमा योजना 5 लाख से 10 लाख का बीमा हो जाएगा आज से, 100 यूनिट तक 50 यूनिट फ्री, 150 यूनिट तक 3 रुपये का अनुदान, 150 से 300 लेके 2 रुपये की छूट प्रति यूनिट पे। इसके अलावा दुग्ध उत्पादकों के लिए 5 रुपये का अनुदान मिलेगा। ओपीएस आज से लागू हो जाएगी, एनपीएस की जो कटौती बंद हो जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, साथिन, ग्राम पंचायत सहायकों के मानदेय में 20% की वृद्धि होगी। इंदिरा मातृत्व पोषण योजना पूरे राज्य में लागू हो जाएगी, 6,000 रुपये का लाभ मिलेगा। अनुप्रति कोचिंग योजना में 15,000 बच्चों को लाभ मिलेगा। ये बड़े बदलाव हैं, इन्हें सकारात्मक रूप से अगर सरकार की मंशा के अकॉर्डिंग और आमजन का इसमें सहयोग मिला तो निश्चित तौर पर ये अच्छे बदलाव हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये जानकारी थी आप लोगों को, आपको ये कैसा लगा है? क्या सरकार की योजनाएं हवाई हैं या धरातल पर इनका बेनिफिट्स मिलेगा? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।